हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक डिटेल्ड रोड मैप शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप लोग भी एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये डेटा एनालिस्ट होता कौन है। ठीक है, डेटा एनालिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि बहुत सारे डेटा को सॉर्ट करता है, उसके अंदर से बहुत सारा खराब डेटा हटाता है, बहुत सारा जो अनवांटेड डेटा होता है या फिर मिसिंग डेटा होता है उसके ऊपर वो उसको किसी तरीके से बैलेंस आउट करता है कि कहाँ पर क्या हम कितने के मतलब जैसे एक अप्रॉक्सीमेशन लगाता है। ठीक है, उसके बाद उस डेटा को ढंग से क्लीन करके विजुलाइज करके उसके ऊपर वो प्रिडिक्शंस देता है कि अब नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी। अब डेटा एनालिस्ट बन कैसे सकते हैं, इसका क्या रोड मैप रहेगा। तो इस डेटा एनालिस्ट बनने के यहाँ पे 6 स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने ही पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, पाइथन के बेसिक्स सीख लो। ठीक है, क्योंकि पाइथन के साथ अगर डेटा एनालिस्ट बनना चाहोगे पाइथन को यूज़ करके, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि पाइथन जो है वो एक इजी टू यूज़ है, सिंटैक्स भी इजी है, जल्दी सीख सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को लैंग्वेज चूज़ कर लो। ठीक है, स्टेप नंबर 0, लैंग्वेज चूज़ करो। स्टेप नंबर 1, उसके पूरे बेसिक सीखो, यानी कि एक पाइथन में कर रहे हो तो उसके पाइथन के पूरे बेसिक सीख लो। पाइथन के बेसिक सीखने हैं तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप लोगों ने अपना बेसिक सीख लिया। स्टेप नंबर 2, बेसिक सीखने के बाद अब क्या, अब डेटा में क्लीनिंग एंड मैनिपुलेशंस करने की बारी है, यानी कि आप लोगों को कुछ मिसिंग डेटा की कुछ अप्रॉक्सीमेशंस लगाने हैं। स्टेप 3, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, आपको मीन मीडियन मोड, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कुछ मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर, क्योंकि जो मिसिंग डेटा है उसकी जगह कैसे भरोगे, उसके लिए आपको चाहिए मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से आप उसको फिल आउट करोगे। इसलिए स्टेप नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 आता है हमारा डेटा का विजुलाइज करना। अब हमारा मेजर पाइथन जो है वो रोल में आता है। कैसे, डेटा को विजुलाइज करने के लिए हम लोग लाइब्रेरीज का यूज करने वाले हैं, जैसे कि मैटप्लॉटलिब, जैसे कि सीबॉर्न लाइब्रेरी, जिनकी मदद से आप लोग ग्राफ बनाओगे। आप लोग देखोगे कि कैसे किस रेट पे चीजें बढ़ रही हैं, जिसके लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा ना किस रेट पे चीजें ऊपर जा रही हैं या फिर नीचे जा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए डेटा विजुअलाइजेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए हमें मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न लाइब्रेरी को सीखना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 पे यहाँ पे आता है आपको बिग डेटा को कैसे होल्ड करना है, बिग डेटा के साथ कैसे काम करना है, उसको हैंडल कैसे करोगे बताओ। उसके लिए आपको चाहिए होगा डास्क। ठीक है, डास्क, पाइस्पार्क और हाँ एसक्यूएल सीखना बहुत ज़रूरी है। अब एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, आपको पूरे डेटाबेस के अंदर वो सब चीज़ों को डेटा को अपने लोड करना पड़ेगा। अब डेटा आपको कौन सी लैंग्वेज में मिलेगा, अब आप कहो कि भाई मैं डेटा खरीदने गया था मार्केट में 10 रुपये किलो मिल रहा था, ऐसे नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारा डेटा मिलेगा। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, गूगल पे सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। अब कौन सी फाइल होगी, CSV फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे मुझे तो CSV भी नहीं पता, CSV होती है कॉमा सेपरेटेड फाइल्स, सॉरी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, CSV। ठीक है, अब CSV फाइल्स को आप लोग लोड करोगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे SQL का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि SQL में बहुत आपका जो डेटा है वो बहुत आपको इजी टू विजुअलाइज हो जाता है। क्योंकि एक तो आपको SQL, लेकिन उसके लिए आपको SQL कमांड्स आनी चाहिए। आप SQL में डेटा को कैसे आप क्वेरी करोगे, ठीक है, डेटा को कैसे आप मैक्स में निकाल सकते हो, एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए SQL भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं तो अगर आपको एक्सेल आता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपना डेटा लोड करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नो इशू। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 यहाँ पे आता है आपको मशीन लर्निंग के कुछ बेसिक सीखने पड़ेंगे, यानी कि आपको अपने मॉडल्स बनाने पड़ेंगे और उनको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप हर बार खुद से नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग मॉडल्स बनाओगे, क्योंकि आपको एट द एंड प्रोग्रामिंग का मेन हमारा पर्पस ही यही है कि हम लोगों को अपना काम आसान करना है और अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट करना है। यानी कि अगर मैं कोई भी एक मॉडल क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मेरे को डेटा, उसके बाद बस डेटा लोड करना है, हमें इनपुट देना है, आउटपुट हमारे पास है।
जहाँ की अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं ML नहीं सीखता, मैं मशीन लर्निंग नहीं सीखता, मैं हर बार उसे खुद से एनालाइज करूँगा, तो वो एक बहुत ही बेकार की बात है। ठीक है, तो इसलिए मशीन लर्निंग के बेसिक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको साइकिट लर्न सीखना पड़ेगा। साइकिट लर्न भी जो है वो ईजी है, ठीक है, वो भी पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। और स्टेप नंबर 7, अगर स्टेप नंबर 7 नहीं किया तो पिछले 6 स्टेप्स किए हुए आपके लिए बिल्कुल बेकार है। वो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अगर आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में कुछ कुछ चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करोगे तो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बहुत सारा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको बस क्या है उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, जस्ट दिस। उसके लिए आप कुछ प्रिडिक्शन भी दे सकते हो, ठीक है, और बाकी तो आपको कर करके ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार आज मैं जाता हूँ भाई चैट जीपीटी खोलो भाई, अब तो डीप सीक आ गया, डीप सीक खोलो, मैं तो बस यहीं से कॉपी पेस्ट करूँगा, बन गया डेटा एनालिस्ट। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो। एआई को यूज़ करो, एआई को हेल्प के लिए यूज़ करो। ठीक है, अगर 100% काम है तो सिर्फ 20%, मैक्स 20% की हेल्प लो एआई से, 80% खुद करो। ठीक है, क्योंकि आपको उसको एज अ हेल्पिंग टूल यूज़ करना है, ना कि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओ, नहीं तो आपकी जॉब ही खाएगा फिर वो। ठीक है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर एआई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज के नाम बताने वाला हूँ पाइथन की, जो कि आप लोगों को सीखनी ही पड़ेंगी, जो कि मैंने बीच में यहाँ पे आपको काफ़ी सारी लाइब्रेरीज बताई, एक बार मैं उनको समराइज करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले लाइब्रेरी जो यहाँ पे आपको आनी चाहिए वो होगी numpy, pandas, matplotlib, seaborn, scikit-learn, PySpark, ठीक है, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी आप लोग कुछ सीख सकते हो, ठीक है, PyTorch वगैरह आप सीख सकते हो अगर आप सीखना चाहो तो। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग भी वीडियो एंड तक देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक प्रो बोनस टिप मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज आपने वीडियो एंड तक देखी है। ठीक है, तो इसलिए जो भी लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग नीचे जाके मुझे कमेंट कर दो, यस वी हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, और अगर आप लोग को ये प्रो बोनस टिप अच्छी लगी तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ दिस टिप वाज हेल्पफुल और दिस टिप प्रो बोनस टिप वाज वैल्यूएबल। ठीक है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से कमेंट कर सकते हो। तो प्रो टिप यहाँ पे आपकी ग्रोथ के लिए ये रहेगी कि सबसे पहले कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपना पोर्टफोलियो बनाओ। ठीक है, अपना गिटहब अकाउंट बनाओ। अगर गिटहब नहीं यूज़ करना आता तो उसको सीखो। हाँ, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर एक आपको वीडियोस बना दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा। अगर एक वीडियो में सिखा पाऊंगा तो एक वीडियो में सिखा दूंगा। ठीक है, अगर नहीं गिटहब यूज़ करना आता है, मैं अज्यूम करता हूँ आप लोग को गिटहब यूज़ करना आता है। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाओ, गिटहब पे अपनी चीज़ों को अपलोड करना शुरू करो। ठीक है, ओपन सोर्स में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, और हाँ, ओपन सोर्स में ऐसे ही नहीं कि ओपन सोर्स है हमें बस कुछ भी डालते रहो, नहीं, कुछ वैल्यूएबल शेयर करो हमेशा, तभी आपकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग लिंक्डइन पे जो है थोड़ा सा दिखावेबाजी करो, अपने आप को लिंक्डइन पे थोड़ा सा कुछ अपना लिंक्डइन पे डालते रहो ताकि लोगों की नज़रों में आओ। ठीक है, एक होता है ना दिखावा करना, भाई मुझे ये भी आता है वो भी आता है, वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे आपके बारे में किसी को नहीं पता लगेगा, आप घर पे बैठे हो, घर पे बैठे रह जाओगे। तो इसीलिए आपको लिंक्डइन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काम करना पड़ेगा। तो फिर ये था एक वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।